साकार को भगवान नहीं कह सकते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम संगम युग पर बैठे। बाबा ने समझाया, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय के हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों का कुल है। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली होते। उनको भी तुमको परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो पूछो कि तुम ब्रह्मा को जानते हो? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है वो ब्राह्मण बन जाता। उन ब्राह्मणों में भी अनेक प्रकार हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया कभी विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। तुम सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पुत्र द्वारा पढ़ाते। पोत्रे पोत्रियों को पुत्र के द्वारा पढ़ाते। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा और पोत्रे हो तुम सारे। शास्त्र में दक्ष प्रजापिता का नाम है। दक्ष कोई हुआ नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को दक्ष प्रजापिता कहा जाता। दक्ष इसलिए कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया ना, वो दक्ष दिशा में अर्थात 10 दिशा में पहुंच जाता है। 10 दिशाएं कौन कौन सी है? 4 ही दिशाएं है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 10 दिशाएं बताओ। हाँ? हाँ? अपने विचार 10 दिशाएं। अच्छा, हाँ हाँ, धरती और आकाश। शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा और उसमें घोड़े को स्वाहा करते थे। दक्ष प्रजापिता यज्ञ रचते थे और घोड़े के ऊपर शास्त्र रखकर परिक्रमा लगा के आते थे। और जैसे परिक्रमा शास्त्र के आधार से पूरी हो जाए, फिर उस घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके यज्ञ में स्वाहा करके जलाया जाता था। ऐसे यज्ञ रचने की शुरू में सिस्टम थी। राजा महाराजा इस तरह का अश्वमेघ यज्ञ उसको कहा जाता है। अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ सभी तरफ परिक्रमा लगाकर, और जितना वो घोड़ा परिक्रमा लगाएगा उतना उसका राज्य हो जाता था। उसको अश्वमेघ कहा जाता। राम ने भी यह अश्वमेघ यज्ञ किया था। जहां जहां घोड़ा जाएगा उतना उतना एरिया उनका। तो वैसे ही ये यहाँ का यादगार है। जहां जहां हम इस घोड़े से जाते हैं, ये शरीर रूपी घोड़े से जहां पर भी जाएंगे, तो वहां जाने के बाद बिगर सेवा का आना नहीं, सेवा करके ही आना। और जब वहां जाकर सेवा करते हैं तो हमारी कोई ना कोई प्रजा जरूर बन जाती है। और जब वहां प्रजा बन जाती है तो वो राज्य में आ ही जाएगी। ऐसे भक्ति मार्ग में ऐसे शास्त्र नहीं बने। संगम युग की एक एक बात भक्ति मार्ग में चली गई है। तो कहीं पर भी जाओ, लेकिन बाबा की सेवा जरूर होनी चाहिए। आप लोग लाइन थोड़ा ठीक करो। शिला माता लाइन थोड़ा ठीक करो, थोड़ा सा इधर से इधर।
अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने कहानी बैठकर लिखी, अर्थ नहीं समझ सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं जैसे आटे में नमक। झांसी की रानी का नाम है, परंतु झांसी की रानी जो रियल में थी वो एक्टर तो नहीं है। अभी की जो एक्टिंग की है झांसी की रानी के, वो ओरिजिनल झांसी की रानी तो कोई अलग ही थी। वो अपने आप में कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन जिसने एक्टिंग की उसको सिखाना पड़ा कि ऐसे ऐसे करो। आर्टिफिशियल नाटक बनाते हैं, जैसे सिपाही का नाटक बनाएंगे, मिलिट्री वालों का बनाएंगे, कुछ न कुछ है जिसपे फिर नाटक बनता है। वैसे तुम्हारा भी 5000 वर्ष का ड्रामा में पार्ट है। तुम अभी सीख रहे हो। ऑटोमेटिक आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वो प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। ऐसे नहीं कि रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा समझाते हैं, मैं सारी सृष्टि रचता हूं और हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है। बार बार सृष्टि नहीं रचनी पड़ती है, एक ही बार सृष्टि रचते हैं और 5000 वर्ष के बाद फिर से सत्ययुग आता है और उसकी पुनरावृत्ति होती है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट हो जाए, कर्म भोग खत्म हो जाएंगे। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सजाओं से बचते जाएंगे। अभी देखो, याद का और सजाओं से बचने का कैसा हिसाब है, बता तो अंजुबेन, सूक्ष्म हिसाब कैसे है? याद का और सजाओं से बचने का सूक्ष्म हिसाब कैसे है? और आगे के लिए बात है ना, विकर्म नहीं होना ये भविष्य की बात है। भविष्य के लिए उसकी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो मिल रही है, तो बाबा ने कहा मेरी याद में रहोगे तो तुमको सजाएं नहीं मिलेगी। व्यर्थ विचार नहीं आए। तो बाबा के साथ रहना और सजाए नहीं खाना, इसका अर्थ है दुख सुख या सजा या सुख जो भी है ना, ये बाहर की चीज नहीं, यह अंदर के फीलिंग की बात है। सुख दुख तो फीलिंग की बात है। तो जब भी कोई बातें मन के अंदर चल रही है, वही सजा के रूप में या आनंद के रूप में हमको अनुभव कराती है। अगर परिस्थिति है, संकट है और उस समय बाबा की याद में बैठे हैं या मुरली सुन रहे हैं, मुरली में मन एकाग्र हो गया है, तो उस समय वो जो सजाओं का पीरियड है ना, 1 घंटा समझो सजा भोगनी, बहुत तकलीफ है और विचार चल रहे हैं, बहुत विचार चल रहे हैं, तो वो जो सजाओं का पीरियड है वो बाबा की याद में बीत गया, तो 1 घंटा सजा भोगने के बजाय 1 घंटा एकाग्रता, 1 घंटा बाबा की याद में सुख मिला। तो सजा का पीरियड सुख में बीत गया। इस हिसाब से बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी याद में रहोगे तो सजाओं से मुक्त होते जाएंगे। और अगर बाबा की याद करने का टाइम, बाबा को याद करने का टाइम, मुरली सुनने का टाइम, और उस समय अगर हम और विचारों में खोए हुए हैं तो वो हमारे लिए एक सजा बन जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर याद में रहना, अर्थात पॉजिटिव विचारों में रहना, जिससे नेगेटिव चिंता, दुख, परिस्थिति, इन बातों का असर तुम पर नहीं होगा। सारा खेल तो सोच का है ना। हाँ, शक्ति
नहीं आ सकता है। सारा जो खेल है ना ये संसार का या जीवन का, ये सारा सोच पर है। नेगेटिव सोच या पॉजिटिव सोच। नेगेटिव का साइन माइनस का होता है, पता है उन्हें, और पॉजिटिव का प्लस का होता है, सबको पता है। नेगेटिव का साइन माइनस का अर्थात जितना हम परिस्थिति के लिए नेगेटिव सोचते जाते हैं उतना खुशी, शांति, शक्ति धीरे धीरे माइनस होती जाती। जितना पॉजिटिव सोचते हैं, हर बात में कोई ना कोई राज रहस्य है, कल्याण है, उतना खुशी, शांति प्लस होती जाती। इसीलिए नेगेटिव का साइन माइनस और पॉजिटिव का प्लस दिखाया हुआ है। तो एक अंदाज ले लो, इस परिस्थिति में मुझे चिंता करने से कुछ फायदा नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में बोलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना है। इस परिस्थिति में चुप रहने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, और अगर नहीं भी ठीक हुआ तो कम से कम शांति तो रहेगी। ऐसा ऐसा परिस्थिति का अंदाज ले लो, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, और शांत मन से धीरज धरकर विचार करो, इस परिस्थिति में मुझे ये करना है, और वैसे धारण कर लो जीवन में। थोड़ा समय चिंता हुई भी, दुख हुआ भी, लेकिन बाद में अंदाज लेकर उस बात को छोड़ दो। इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। ये समझदारी की बात है। नहीं तो बहुत तकलीफ होती है, भोगना पड़ता है वो। इसलिए कोई बात के लिए ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ। तुम अपने पार्ट को अच्छी तरह से समझो। बाबा की याद में रहते मनुष्य समझते हैं महाप्रलय ही। फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसे ऐसे भी कहते हैं। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भजल विषय सागर। बहुत सजाए खाते हैं, बाबा समझाते हैं, इसका नाम सहज राजयोग है। तुम देवी देवता धर्म वाले थे, पुरुषार्थ करके राजाओं का राजा बन जाए। बच्चे, ये देवता बनना या राजा बनना ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है तुमको? बड़ी बड़ी बातें हैं ये देवता बनना या राजा बनना, क्योंकि देवताओं का ही राज्य आने वाला है, सीजन ही वही आना है ना। जैसे आम का सीजन नहीं, और किसी ने बहुत इच्छा रखी, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, 1000 रुपए में भी एक आम खरीद सकता है। उसने इच्छा रखी कि मुझे हर हाल में आम खाना है, और सीजन ही नहीं है बिल्कुल। प्रकृति कहाँ से दे? भले पैसे है उसके पास, 1000 रुपए का भी खरीद सकता है, लेकिन नहीं दे रही ना प्रकृति, कहां से मिलेगा? और जब सीजन आ जाएगा ना तो 10 रुपए में मिल जाएगा। तो वैसे ही अभी कलयुग में देवताओं का दर्शन दुर्लभ है, दर्शन भी दुर्लभ है। लेकिन सतयुग जो है ना, ये देवताओं के सीजन का समय, देवताओं के राज्य का समय। तो जब सीजन आने वाला है तो वहां सब कुछ मुबलक होगा, सब कुछ उपलब्ध होगा। तो वैसे बाबा कहते देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताएं थे। तो 33 कोटि देवी देवता माना 33 कोटि लोक संख्या। जैसे आज की लोक संख्या 850 के दरमियान चली गई है, वैसे वहां की लोक संख्या 33 कोटि के दरमियान थी। तो 33 कोटि जो भी परमधाम से नीचे उतरे, वो चाहे नौकर चाकर हो राजधानी के हिसाब से, कोई चांडाल होवे, कोई दास दासी होवे, लेकिन फिर भी उनको देवता ही कहा जाएगा, क्योंकि वो सतयुग में नीचे उतरी हुई आत्मा है। सतयुग की लोक संख्या वाली है, त्रेता युग के लोक संख्या वाली आत्मा है, इसलिए उनको देवता कहा जाएगा। और कलयुग के अंत में या द्वापर में या कलयुग में कितनी भी महान आत्मा नीचे उतरे, कितनी भी सत्व प्रधान आत्मा नीचे उतरे, फिर भी उनको मनुष्य ही कहा जाएगा, क्योंकि समय मनुष्य का चल रहा है। मनुष्य के झुंड में वो आत्मा उतरी, इसलिए मनुष्य। और देवताओं के समाज में वो आत्मा उतरेगी, देवताओं के झुंड में आएगी,
भले दास दासी बने हैं, लेकिन फिर भी उनको देवता कहा जाएगा। ऐसा तो इसीलिए ये बड़ी बातें नहीं, कई सुनते हैं ना नए तो समझते हैं ऐसे कैसे देवता बने। तो हमने अपने आप को बहुत नीचे के स्तर का समझा और देवताओं को बड़ा ऊंचे के स्तर का समझा। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, ऐसे ऐसे अपने आप को समझा। और देवताओं के लिए समझा, कोप करेंगे, श्राप लगेगा, प्रसन्न हो जाएंगे, नवस पूरा करेंगे, प्राप्तियां हो जाएगी, दोनों बातें समझे। अगर सब मेरे से ठीक हो गया तो प्रसन्न हो जाए, और मेरे से अगर कुछ कमी रह गई पूजा पाठ में तो कोप हो जाएगा। ये दोनों बातों का संकल्प था। तो देवता अर्थात दिव्यता संपन्न वाली आत्मा, और मनुष्य अर्थात जिसके अंदर मानुष की है, इंसानियत है, उसको मनुष्य कहा जाता है, इंसान कहा जाता है, जिसके अंदर इंसानियत है। और जिसके अंदर ये दोनों बातें नहीं है, दिव्यता भी नहीं और मानुष की अर्थात इंसानियत भी नहीं, तो उसको तो अलग कुछ कहते हैं। तुम पुरुषार्थ करके राजाओं का राजा बन। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुमको मिला था, याद है? याद है 5000 वर्ष पहले बाबा मिले थे? कल क्या खाया था याद है? कल सवेरे क्या खाया था? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, बुद्धि को जोर देके। फिर 5000 वर्ष पहले की बात कैसे याद? तो ऐसे स्थूल रूप में याद नहीं रही, लेकिन बाबा ने आकर नॉलेज दिया, स्मृति दिलाई, इसीलिए याद आ गया, विश्वास बैठ गया। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं मुझे पति से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, बीच में आना मेरा काम ही नहीं है। मेरा नाम पतित पावन है। भारत को व सृष्टि को आकर पतित से पावन बनाते हैं। जो पतित बनते हैं उसको पावन बनाना ये परमात्मा का काम है, और पतित बन जाना, तमो प्रधान बनना, ये ड्रामा का चक्कर है। बाबा समझाते हैं पुराने ते पुराने, देखो पॉइंट क्या है, पुराने ते पुराने जो मनुष्य हुए हैं उन मनुष्यों का नाम था देवता। कितना सामान्य कर दिया। पुराने ते पुराने जो मनुष्य होकर गए हैं उनका नाम देवता था। तो भगवान के नजर में मनुष्य भी देवता है, और इंसान के नजर में देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य। देवता देवता इसीलिए है कि उनके जीवन में जो संपूर्ण पवित्रता थी, उनके जीवन में स्थूल और सूक्ष्म सारी प्राप्तियां थी, वो आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ना 5 विकारों से रहित हमारा जीवन है, ना संपूर्ण पवित्रता है, और ना उनके जैसी प्राप्ति और स्थितियां है। इसीलिए हम समझते हैं हम वो बहुत ऊंचे थे और हम आज के लेवल में बहुत नीचे आ गए। तो वो समय ही ऐसा था सर्व प्राप्तियों वाला, और सर्व स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का समय था, इसलिए उनको हम उच्च मानते हैं। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, 5000 वर्ष पहले की ये बात है। इससे पुरानी चीज और कोई होती नहीं। पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधा कृष्ण पुराने ते पुराने हैं। बाबा समझाते श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा था, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1, मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है। बाबा कहते मैं एक मुसाफिर हूं। कहाँ का मुसाफिर? परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। तुम आत्माओं को ले चलता। हे आत्माओं, तुम अभी काली हो गई हो ना, काली हो गई ना, अर्थात तमो प्रधान पतित दुखी बन गए ना। मैं एवर प्योर हूं, तुम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया। तुम्हारी आत्मा मुझे याद करते करते गोरी पावन बन जाती, खाद निकलती जाती। एक मुसाफिर है और सभी को हसीन बनाते हैं।
कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है, स्वर्ग में नेचुरल शोभा होती है, कितने खूबसूरत देवी देवता है। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। बच्चे, इस शरीर को छोड़ना तो है जरूर, इस शरीर को छोड़ना है और नया शरीर धारण करना है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के अंदर जो भी क्वालिटीज होगी ना, उसी के आधार से शरीर बनता है। जैसे अगर किसी ने हमको मोबाइल मांगा और मोबाइल हमको दे देना है, हमको सादा लेना है और बच्चों को हमारा भारी हैंडसेट है वो दे देना है, क्या करेंगे आप? पहली एक्शन क्या होगी? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? किसी को हम यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल दे देना है, सबसे पहले एक्शन कौन सी? सिम कार्ड निकाल लेंगे ना, सिम कार्ड निकाल लेंगे, हैंडसेट दे देंगे। हैंडसेट 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 का है, वो गिफ्ट कर सकते हैं, सिम कार्ड नहीं गिफ्ट कर सकते। 200-400 रुपए का है, फिर भी नहीं दे सकते किसी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा डाटा भरा हुआ, उसके अंदर हमारे सारे कॉन्टैक्ट भरे हुए हैं। वैसे ये सिम है और ये हैंडसेट है। शरीर जो है ना, ये हैंडसेट है। ये रावण की प्रॉपर्टी ये धरती को दे सकते हैं, राख हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। सिम नहीं दे सकते हैं भगवान, ये भगवान के सिम। और सिम का स्पेलिंग है SIM, ठीक है? SIM। यस से सोल, एस फॉर सोल, सोल माना आत्मा, आई माना इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का अर्थ है बुद्धि, और एम माना मेमोरीज, एम माना मेमोरीज, मेमोरीज का अर्थ है स्मृतियां। आत्मा में बुद्धि है और बुद्धि में यादें हैं। मन में यादें नहीं होती है, बुद्धि स्टोरेज होती है, बुद्धि में स्टोरेज होता है ना सब कुछ। तो मेमोरीज सारी जो है वो बुद्धि में आ जाती है, और उसी का नाम है, ये तीनों दो चीजों का कॉम्बिनेशन, इंटेलेक्ट और माइंड या मेमोरीज, इसके आधार से बनती है सोल, आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो ये जो सिम कार्ड है ना, इसके अंदर सारी मेमोरीज होती है, अर्थात संस्कार होते हैं, स्वभाव संस्कार सारे सिम में होते हैं। तो भगवान अपना सिम निकाल देते हैं और रावण का हैंडसेट रावण को वापस दे देते हैं। तो शरीर को हैंडसेट के रूप में ही यूज करेंगे ना, तो हैंडसम बन जाएंगे ऐसा। और शरीर को अगर बहुत बहुत महत्व देकर इसमें मोह रखेंगे, सजना संवारना इसमें मोह रखेंगे, तो फिर ये जो आत्मा है ना, वो उसके प्रभाव में आती जाएगी, दे नहीं सकेंगे किसी को ऐसे। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, स्वभाव संस्कार सारे आत्मा में होते हैं, इसीलिए डाटा भरते समय थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि फिर वो डिलीट नहीं हो सकता है जल्द। ये फाइल ऐसी होती है जो डिलीट नहीं कर सकती। उस सिम की फिर भी एक कैपेसिटी होती है, लेकिन कहा जाता है मनुष्य का ब्रेन एक तरफ 10 कंप्यूटर एक तरफ काम करेंगे और मनुष्य का ब्रेन एक तरफ काम करेगा, फिर भी वो 10 कंप्यूटर फेल हो सकते हैं और मनुष्य का ब्रेन पास हो जाएगा। इतनी ताकत है मनुष्य के ब्रेन में, अर्थात आत्मा में। और हम बार बार का क्या कहते हैं, मैं ये बात भूल ही नहीं सकती, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, मेरे मन से ये बात जा ही नहीं रही है ये, और सारा व्यर्थ भरते रहना। जो इतनी शक्तिशाली चीज है उसको हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, और इसीलिए जीवन में बहुत दुख और परेशानी। शक्तिशाली चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसको बड़े साधारण स्तर पर यूज किया जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत थे ना सभी, अभी फिर से बनना है। ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है,
मैं तुमको खूबसूरत अर्थात पावन बनाता हूँ। ये रंग रूप और शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा के क्वालिटीज की बात है, स्वभाव संस्कार की बात। शरीर मनुष्य का काला सावला है, रोगी है, बीमार है, लेकिन स्वभाव संस्कार अगर अच्छा है तो उसके नजदीक सब चले जाते। और दिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, वो से दूर रहेंगे। और उनके लिए कहा जाता है आता मी आम्ही त्यांना बरोबर ओळखले। ओळख तो पहले दिन से ही थी ना, आता ओळखलं म्हणजे काय कि उनके स्वभाव संस्कारों का पता चल गया। पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया। रंग रूप तो पहले दिन देखा, पहली नजर में देखा, लेकिन स्वभाव संस्कार समझ में आने के लिए ना साथ रहना पड़ता है, तभी पता चलता है। मैं तुम बच्चों को गोरा अर्थात हसीन बनाने के लिए आया हूँ, पावन बनाने के लिए आया। बाबा आकर तुम बच्चों को हर एक बात का अर्थ समझाते। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बहुत सुंदर बन जाएंगे। सुंदर बनना अर्थात हर पल आनंद मिलना। ऐसे आनंद नहीं मिल रहा है हम लोगों को जीवन में। कौन कौन सुखी और आनंद में है बताओ, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सुखी और आनंद में कोमल नहीं है ना, फिर हाथ खड़ा कर। अच्छा सब ऑनलाइन वाले वर्धमान भाई नहीं है, नहीं है ना, सुखी और आनंद में। अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं है ना वो फिर आ जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो सुख और आनंद ऐसे नहीं मिल रहा है, उसके लिए वैसे बोया है। कोई भी चीज जीवन में चाहे दुख है, सुख है, रोग है, निरोग है, अच्छा है, बुरा है, कोई भी चीज हमने बोए बिगर भगवान नहीं दे सकते, प्रकृति दे नहीं सकती, कभी नहीं दे। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है बोना फिर पाना। कांग्रेस वो बोना नहीं पड़ता है, आप ही आ जाता है हवा से उड़। तन है, जमीन पड़ित रखी है, तन ही मिलेगा, अपने आप मिलेगा। और अगर उसको सुपीक बना दी, उसकी मशागत की और उसमें कुछ बोया तो खाने जैसे फसल उग जाएगी। तो धरती में उगेगा जरूर, लेकिन जो पिछला बोया हुआ है ना तो पड़ित के रूप में उगेगा। जमीन तो है, उगना तो है जरूर। तो वैसे बाबा कहते आध्यात्मिकता जो है ना एक ऐसी शक्तिशाली चीज है, मशागत करके उसके अंदर जो चाहिए वो बीज बोने की ताकत आध्यात्मिकता में है। और अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो भी जिएंगे, जीवन चलेगा, लेकिन पड़ित जमीन के जैसा, जिसमें घास और कांग्रेस उगा हुआ होगा। ये दुख है, ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये कष्ट है, ये हो गया कांग्रेस और घास। और मशागत करके वहां गेहूं, ज्वारी, बाजरी बो दी, ये है आध्यात्मिकता रूपी जीवन। तो जमीन तो सबको मिली, कर्म क्षेत्र पर आए इसका मतलब क्षेत्र सबको मिला है। अभी उसमें क्या उगाना है ये हमारे संस्कारों पर और विचारों पर डिपेंड करता है। पड़ित रहने देना है या फिर कुछ उगाना है। तो उगाने के लिए बाबा की मुरली का आधार बहुत महत्वपूर्ण है। मुरली के बिना कुछ नहीं उग सकता। मुरली ये बीज है और उसी के आधार से हमारा जीवन हरा भरा हो जाता है। आत्मा में खाद पड़ने से काले हो जाते हैं। योग लगाओ बाबा से तो खाद निकल जाए। योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम बच्चों को समझाई जाती। बाबा तुम्हें समझाते हैं परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है, नष्ट मोहा नहीं बने हैं। बाबा योर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हमारी आत्मा आयरन एज बन गई, इसीलिए जेवर झूठा मिला है। आत्मा की खाद को निकालना है, बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं एवर प्योर हूँ। मैं नहीं हूं तो तुमको एवर प्योर, तुमको प्योर बनाए कौन? इसीलिए मुझे सदा शिव कहते हैं। सदा शिव का अर्थ सदा एक जैसी अवस्था में रहने वाले।
कल्याणकारी अवस्था में रहने वाले। 84 जन्मों की खाद पड़ी है, बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र बन जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। बच्चे कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना जिस कर्म से तुमको सजा खानी पड़े। सजा खाने का अर्थ कोई महान की बात नहीं होती है। सजा खाने का अर्थ इतना ऊंचा जीवन, इतना अच्छा वातावरण, सब कुछ अनुकूल, ये सब मिलने के बाद भी सुख न मिलना, ये सजा है। जैसे घर में 10 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, सोफा है, टीवी, फ्रिज, वो सारी जो भी सुविधाएं घर की है, वो सभी के सभी 10 लोग यूज कर रहे हैं ना। बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, 10 लोग यूज कर रहे हैं ना उसको, लेकिन मानसिक स्थिति हर एक की। कोई यूज करते हुए उसके बिल्कुल प्रभाव में नहीं यूज किया, ठीक है, नॉर्मल, न्यूट्रल। कोई यूज करते हुए उसके अधीन है, और कोई यूज करते हुए भी संतुष्ट ही नहीं और सुखी ही नहीं। अब ये चीजों की व्यवस्था का दोष है या चीजों की व्यवस्था की मदद है? नहीं, चीजें वही है, सब यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट है, कोई अभाव में है, कोई प्रभाव में है, कोई दुखी है, क्योंकि मन की स्थिति ही हमको सुख दुख का अनुभव कराती है, चीजें नहीं। कोई तो चटनी भाकरी खा के भी बहुत सुख। कल हम उस माता से मिलने के लिए गए थे जिन्होंने बाबा के कार्य में जमीन देने का सहयोग किया, उनसे मिलने के लिए गए। देखा तो ऊपर पत्रे, साइड में पत्रे लगे हुए हैं, सीमेंट शीट का वो बना हुआ है घर, एकदम पुराने जमाने का। शिका, ऊपर वो शिका बांधा हुआ होता है, वो जाते से ही, और नीचे गोबर से लिपा हुआ। जाते से ही उस माता ने गीत का एक कड़वा बोला, कुछ तो था, या झोपड़ी तमाजा, ऐसे कुछ कविता थी ना, या झोपड़ी तमाजा कुछ कविता थी, वो उसने बोला। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कविता थी। तो वो कविता बोली एक कड़वा उसने, इतना तेज चेहरे पर, इतना सुखी, अकेली रहती है, 2 बदक है, बकरियां है, कुमड़िया है, कुमड़िया तो बहुत सारी है, गिर गाय है, बहुत खुश, निरोगी, सुखी। तब महसूस हुआ ओरिजिनल सुख तो ये आत्मा भोग रही है, वो अंबानी भी क्या इसके आगे से। ऐसा है, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, घर, ऐसे ऐसे रहते हैं साधारण अवस्था में, लेकिन अंदर से देखो तो इतना। कल बाबा का झंडा घर पे लगाया, बाबा का फोटो लगाया, और ऐसे है। इसको कहा जाता है सुख, ये मानसिक अवस्था का सुख। और बाबा की सेवा आगे चलकर, अभी यह बाबा का स्थान बन जाएगा, और मुझे आगे चलकर मेरा बुढ़ापा बाबा की सेवा में ही मुझे व्यतीत करना है, इस खुशी से बहुत नशा, बहुत चेहरे पर तेज आ गया कि मेरा बुढ़ापा बाबा की सेवा में बीतेगा। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, बस भाजी भाकरी खाना और बाबा की सेवा में अपना जिंदगी आगे के बिताना। ये सोच सोचकर वो माता इतनी खुश रहती है। ऐसा क्या एक एक का भाग्य, कोई की अपेक्षा नहीं। कब आप लोग आएंगे और कब जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्य शुरू होगा, बस यही तात लगी हुई है, बाबा जल्दी ये कार्य शुरू करना है। ऐसा तो बाबा की जिम्मेवारी है ना उस माता को सुख देने की, क्योंकि उसका उतना त्याग भी। हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जाए कि माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ, अचल घर बन जाओ, कोई भी परिस्थिति में जरा भी हिलना नहीं। आत्मा के अंदर जो आत्मा जो उसके अंदर है, वह बाबा की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो उसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कोई विकर्म नहीं करने हैं, तुम बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी है, परम पिता परमात्मा का पाठ है और तुम बच्चों का भी पाठ है। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, आज भी भगवान पढ़ा रहे।
भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इसमें मेहनत है थोड़ी। सारी बातें याद की है। माया का फरमान है तुम मेरे साथ चलो, और बाबा का फरमान है तुम मेरी याद में रहकर माया को खत्म कर दो। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही पवित्र बन जाएंगे, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बनेंगे। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, बाबा तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। बादशाही इसीलिए देते हैं क्योंकि तुमको राज्य करना है। देवताओं का राज्य आएगा तो देवताओं का भी तो कोई राजा होगा ना। बिना हेड के चल ही नहीं सकता संसार। इस संसार का हेड भी तो कोई है। कौन है? निराकार परमात्मा, सबका मालिक एक कहा जाता है। सारे संसार का हेड है वो। इसीलिए तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे सृष्टि के अंत में जाकर देवता धर्म की स्थापना करने के लिए ज्ञान देना पड़ेगा। प्लान किया, निर्णय लिया, क्योंकि वो हेड है। तो हर कोई अपने अपने घर का कोई ना कोई हेड होता है, उसके हाथ में सारे निर्णय होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे ही एक संगठन का भी कोई लीडर होता है, हेड होता है। अगर हेड ना होवे ना तो कारोबार चले। हैंड 2 है तो चल जाते, हेड 2 होंगे तो नहीं चलता। जिसको कहा जाता है एक सूत्री कारोबार। एक सूत्री कारोबार जहां होता है ना, वहां ही विकास होता है। जहां पर 2 सूत्री कारोबार होता है वहां संघर्ष होता है। इसलिए 2 सूत्री कारोबार है ऊपर गांव की अवस्था। और एक सूत्री कारोबार वालों के वो जो भी छोटे छोटे स्टेट है या छोटे छोटे जिले है, तालुके है, उसकी अवस्था में फर्क आया ना। ऐसे तो हेड जरूर चाहिए। तो देवताओं के संगठन के हेड का नाम था विश्व महाराजन श्री नारायण। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ। पहले जमाने में इतने बड़े बड़े परिवार रहते थे, 100 200 लोगों के परिवार, लेकिन पूरे निर्विघ्न चलते थे। कोई प्रकार का डाइवोर्स की तो फाइल ही नहीं थी। ये 60-70 वर्ष में डाइवोर्स की फाइलें बनने लगी कोर्ट में, है ना मिलिंद भाई? ऐसा है ना, कितनी फाइलें हैं। क्या कहते कोर्ट वाले, कोर्ट में काम करते ना, सबसे ज्यादा फाइलें आजकल कौन सी है? डाइवोर्स की। इतनी फाइलें हैं बोलते हैं। एक दिन वकील सुना रहे थे, आज अगर हाथ में ली फाइल और आज तक की जितनी फाइलें हैं और रोज के 2-2 केस भी निकाले तो भी कम से कम 20 साल लग जाएंगे। कम से कम रोज की 2 केस भी पास कर दी, निर्णय दे दिया, तो भी कम से कम 20 साल लग जाएंगे आज तक आई हुई फाइलों के लिए। इसके बाद जो आएगी उनके लिए अलग फाइल। इतनी डाइवोर्स की फाइलें क्यों? एक सूत्री कारोबार नहीं रहा। इसीलिए घर में कोई मुख्य व्यक्ति का मान नहीं रहा। बस अपने रीति, इसको भी अक्कल नहीं उसको भी अक्कल नहीं, चले दोनों संसार करने। हाँ, और संसार करना तो आता ही नहीं। और हमको सास ससुर तो चाहिए नहीं, बड़े कोई घर में चाहिए नहीं, संसार करना आता नहीं है। बस इसीलिए डाइवोर्स की फाइलें बढ़ती जा रही। घर में बड़े बुजुर्ग होना ये इतनी बड़ी सेफ्टी का साधन है, बहुत बड़ा कवच। जिन्होंने इस महत्व को समझा ना, वो बहुत ही सुरक्षित है आज। और जहां घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, वो स्वतंत्र तो मानते हैं खुद को, हम स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्रता जो है ना, वो रिस्क की स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता में सुख नहीं। हाँ, नहीं है वो बात अलग, लेकिन होते हुए और अच्छे संस्कारी होते हुए भी उनसे दूर रहना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कैसे भी एडजस्ट करो, सेटल करो, लेकिन परिवार में रहो, बड़ों के साथ रहो। बड़ा परिवार होना चाहिए। अकेले अकेले रहते निर्बंधन समझते हैं और दूसरे बंधनों में, कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं परमात्मा को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वो याद ठहरेगी। इसमें बहुत अभ्यास चाहिए, तब ही अंत मते सो गति होगी।
कोई कहे भगवान को याद करो और करने लग जाए, इतना सहज नहीं है। उसके लिए खुद की जिद चाहिए। बच्चे, तुमको कभी मुरली मिस नहीं करना है, क्योंकि भगवान याद कैसे करना है ये सिखाते हैं। योग से विकर्म भस्म होते हैं और मुरली से बुद्धि शुद्ध होती है। फिर सजा नहीं खानी पड़ेगी। योग नहीं रहेगा तो सजाए खाकर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। मुसाफिर तो सभी आत्माएं हैं, कितना दूर से आती है पार्ट बजाने। जैसे वो एक्टर घर से आते हैं पार्ट बजाने, ये रावण का पराया देश है। रावण के पराये देश में आकर मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। कभी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, कभी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। इतना सहज नहीं समझना मुरली मिस को। आज सवेरे सवेरे 6:45 पूजा बहन का फोन आया, बहुत रो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे इतनी बेचैनी हो रही, मुझे मुरली सुनने को नहीं मिल रही है, मेरी मुरली मिस हो रही है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मैंने कहा ऑनलाइन सुन लो, ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आ रहा है, आवाज है घर में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, ऑनलाइन तो रोज लगा रही। मैंने कहा हेडफोन डाल के सुन। आज निकल ही रही थी, उतने में मेहमान आ गए। निकली ही सेंटर के लिए, मेहमान आ गए, रोना शुरू। और शुरू से यह आत्मा ना, 17-18 साल हुए होंगे शायद, शुरू से ये आत्मा मुरली की बहुत दीवानी। एक ही आत्मा मैंने ऐसे देखी जिंदगी में जो मुरली की बहुत दीवानी, और जहां गई वहां मुरली के लिए जोड़ दिया। इतना मुरली का एक एक पॉइंट का उस आत्मा को महत्व है। अल्सर की बहुत बड़ी पीड़ा से पीड़ित, अल्सर की पीड़ा साधारण नहीं, और अल्सर की पीड़ा से पीड़ित, रात भर जागना, रात भर बहुत तकलीफ, सवेरे मुरली के टाइम पर निकलना ही घर से, रुकना ही नहीं। और बाबा ने अनुभव कराया, चल नहीं रही है फरिश्ते के जैसा, ऐसे पैर ही नहीं उठ रहे हैं, फरिश्ते के जैसे चल कर आ। गाड़ी चलाने की मुश्किल, गाड़ी पर बैठने की मुश्किल, पैदल आना इतना दूर तक ऐसे है। तो ऐसे आत्माओं के लिए, और अभी बीमारी भी ठीक होती जा रही। 90-95% बीमारी बाबा के मुरली के लगन के कारण ठीक हो गई। नहीं तो अल्सर एक ऐसी बीमारी है, जिंदगी भर ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, होती नहीं। थोड़ा भी खाने पीने में ऊपर नीचे हो गया, फिर से वही तकलीफ, पेशेंट जिंदगी भर रहती। इसके 95 से 98% भी कहो तो भी ठीक है, बीमारी पूरी कंट्रोल में है। ये केवल मुरली के लगन के कारण ऐसी आत्मा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज के दिन मेहमानों को हैंडल करो, कल आ जाना। बोला कल तो आऊंगी। और यहाँ बैठकर मुरली भी सुनते हैं ना, तो ऐसे सुनते, एक अक्षर मिस नहीं होगा उस आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, राजयोग सिखाने और पढ़ाई पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुमको पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते, लेकिन वो साथ थोड़ी ले जाते, न खुद जाते, रास्ता ही नहीं जानते, ज्योति ज्योत में समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है आत्मा। शरीर मरता है, जलता है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी नहीं हुई, दोनों मिलकर डूब जाते हैं। उसको जीव घाती महापापी कहते। ऊपर से कहते हैं साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जन्म साथ रहेंगे। एक जन्म, पहले जन्म में मर गए, दूसरे जन्म में कहते साथ जिएंगे। ऐसे नहीं, ये पहले महापाप बन जाता है, जीवघात महापाप बन जाता है। शरीर को खत्म करना, इसको दुनिया में आत्महत्या कहते हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं, ये शरीर का विनाश हुआ, आत्मा तो अजर अमर है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी धारणा हो। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली सुनाते हैं, कोई बहुत अच्छे प्रदर्शनी समझाते, अच्छा सुनाते हैं, लेकिन अगर बाबा योग नहीं, धारणाएं ठीक नहीं है,
तो माया थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। मुरली सुनाना, बहुत अच्छी सुनाना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन योगयुक्त रहना, समझदारी से चलना और धारणाएं बहुत अच्छी करना। धारणा का अर्थ शुद्ध खानपान और पवित्रता नहीं है, ये तो नियम है। धारणा का अर्थ है हर हाल में और कोई भी हाल में, हर हाल में और कोई भी हाल में मेरा गलत कर्म का हिसाब किताब ना बने। मनसा, वाचा और कर्मन, तीनों प्रकार से इसको कहा जाता है धारणा। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन, ये युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बातें बैठकर लिखी है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो ये कहेंगे ब्रह्मा दादा का मंदिर, ये जगदम्बा का है। अच्छा बच्चे, तुम मेरी याद में रहो। तुम योग के समय योगी करो, मुरली के समय मुरली सुनो, कर्मना के समय कर्म करो। लौकिक दुनिया में भी मैनेजमेंट में अगर सफल होना है तो जिस समय जो कार्य करना है बिल्कुल एक्यूरेट उसी टाइम पर वो कार्य करना है। तभी ये जो सफल लोग हैं ना, ये सफल लोगों के जीवन में दो बातें हमेशा रही। एक, बहुत कम आराम, और दूसरा, बिल्कुल टाइम टू टाइम एक्यूरेट टाइम पर कर्म करना। इसीलिए ये लोग सफल रहते हैं। जो चीज जहां है वहां की वहां ही सेट होना, उसी को परफेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है ना, वो पानी पर है। ब्रेन में पानी होता, पानी के ऊपर तैरता है ना ब्रेन, और उसी के साथ सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ब्रेन पानी पर तैरता है, वो उसका योग्य स्थान है। लेकिन ब्रेन के अंदर पानी हो जाए तो, ब्रेन के अंदर थोड़ा भी पानी चला जाए तो चलेगा? बाहर पानी ठीक है, अंदर जाना ठीक। पेट में रोज हम 3-4 लीटर पानी डालते हैं, पेट के अंदर पानी हो गया तो? पेट में पानी डालने की एक जगह है, लेकिन पेट के अंदर पानी हो गया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सारे शरीर में 70 से 75% पानी है, शरीर पानी में डूब जाता है तो ऐसा है। तो जो चीज जहां जिसकी जरूरत है उसी के अनुसार है, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह पर वो है तो फिर उसको विघ्न कहा जाता है। वैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारी मन बुद्धि आध्यात्मिकता में सेट होना तो ठीक है। मन बुद्धि संस्कार स्वभाव आध्यात्मिकता में सेट है तो हम ठीक है। और अगर आध्यात्मिकता में सेट नहीं है, रह रहे यहाँ, पहन रहे यूनिफॉर्म, बाबा के बनकर रह रहे हैं, चाहे गृहस्थी है चाहे कोई भी है, लेकिन मन बुद्धि सेट हुई है कलयुगी दुनिया के तरफ, तो ये वही हुआ कि ब्रेन के अंदर पानी, ऐसा हो जाए, पेट में पानी। बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को समझाता हूं। गौ कामधेनु भी कहा जाता है, गौ को कामधेनु कहते हैं। गौ को फकीर लोग लेकर घूमते हैं और कहते हैं कामधेनु है। कामधेनु अर्थात सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। शिव बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर हूं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। ये बना बनाया ड्रामा है, यहाँ पार्ट बजाने के लिए तुमको आना है और मुझे भी आना है। तुम भी मुसाफिर हो लेकिन फंसते हो, मैं भी मुसाफिर हूं, आता हूं चला जाता। मुसाफिर का अर्थ यहाँ कोई ठिकाना नहीं उसका। इसको नाटक कहा जाता है। भारत हीरे तुल्य था, अब कौड़ी तुल्य बन गया है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र ऐसे वर्ण होते हैं। 84 जन्मों की ये कहानी है। अच्छा, कितनी मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे सिकिलद है, बच्चों को समझाता हूँ।
मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को समझाता हूँ। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प पढ़ते हैं। पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार ट्रांसफर होंगे। सिर्फ बाबा को याद करो और घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होगा। घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करते, वैसे भी तुम अपने आप से बातें तो करते ही हो ना, अपने आप से तो बोलते रहते हैं। दूसरे के साथ बोलकर कितना समय हम बोल सकेंगे आजकल के जमाने में? किसी को टाइम है बोलने के लिए? घर में माँ बाप और बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। जो माँ बाप नौकरी करने जाते, बच्चे स्कूल में जाते, स्कूल से आते से थोड़ा सा खाया, ट्यूशन में चले गए, 2-3 घंटा उधर गुजरा, उधर से आया, थोड़ा सा खाया, पढ़ाई में लग गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाई की। दूसरे दिन उठे, पिताजी चले गए ऑफिस, बच्चे उठते हैं, देखते हैं पिताजी नहीं है। छुट्टी के दिन ही पिता को देख पा रहे हैं बच्चे। कई परिवार ऐसे, माँ बाप को केवल छुट्टी के दिन 8 दिन में एक बार देख पा रहे हैं। ऐसा समय आया है, ऐसा समय चल रहा है संसार, बताओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने आप से बातें करना, अर्थात बाबा की याद में रहना, पॉजिटिव बातें करना। दूसरे से बातें करके ज्यादा समय नहीं कर सकते, 5 मिनट 10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे भी देखो, लौकिक और स्थूल रीति के हिसाब से बातें करना किससे अच्छा लगता है? चलो आधा घंटा भी कर ली, 1 घंटा भी कर ली, 1 मिनट कर ली, किससे बातें करना अच्छा लगता है? इतना सोच रहे हो? और हाँ, जो अपने हैं, हाँ हाँ, अपने विचार मिलते जुलते हैं, फ्रीक्वेंसी मिलती है, ओरा मिलता है, मैच होता है, विश्वास है। इनके पास कोई बात कही तो कही इसका गलत उपयोग करने वाले नहीं है, ना कहीं जाने। ये सारा विश्वास है, उससे ही बातचीत दिल की हो सकती है। बाकी तो सबसे छिपाया जाता है। छिपाना भी नेचुरल हो जाता है और बात करना भी नेचुरल हो जाता है, रिश्तों के कारण और फ्रीक्वेंसी के कारण, ओरा के कारण। ऐसा है। एक एक हम धारणा बना लेते, नहीं इससे बात करना ठीक नहीं, इससे छिपा ठीक, एक एक धारणा बना लेते हैं, वैसा चलते हैं। इसीलिए अपने आप से ज्यादा बातें करो तो बातें बाबा से हो जाएगी। अपने आप से बातें करना सीखो। बाबा ने फरमान दिया, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत दौलत। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग अग्नि से, योग अग्नि से विकर्म की खाद भस्म कर गोरा बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लीस करनी है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लीस करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को अचल घर बनाना है। जो कोई भी विकर्म न हो,
स्वयं को अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान। स्वयं को अवतरित हुए स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझकर उच्च स्थिति में रहने वाले उच्च स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाबा अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसीलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श के ऊपर दिखाते हैं। आप सब उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इस स्मृति से उड़ती कला में उड़ती रहो। स्लोगन। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा के दुआओं की मुबारक मिलती है। 27 नंबर पॉइंट है। बाप दादा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूर्वज बनाया। आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। सारे सृष्टि के वृक्ष के जड़ में आधार मूर्त हो। बाप दादा ने अपने हर एक बच्चे को विश्व का आधार मूर्त बनाया, उदाहरण मूर्त बनाया। सदा इस रूहानी फकुर में रहकर बेफिक्र बादशाह रहो। सदा ये संकल्प रहे जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो तो और ही अच्छा। सभी फिक्रातों का बोझ बाबा को देकर डबल लाइट ताजदारी शांति।